फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर आप क्लास 10th की, वो ये है कि आप अपने बुक में देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंचेंटेड पूल। द इंचेंटेड पूल आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है। और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जब आप कभी भी कोई चैप्टर पढ़ने जाएं तो आपको करना क्या है। सबसे पहले दिया रहता है अबाउट द अथर। इसका मतलब ये होता है कि लेखक के बारे में। अगर आप अबाउट द अथर को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो आप जान पाएंगे कि अथर के बारे में, लेखक के बारे में क्या क्या लिखा गया है। अथर बहुत ही स्पेशल है, वो किस क्षेत्र में है, वो राइटर थे, लेखक थे, क्या क्या थे, वो सभी चीज़ें अबाउट द अथर में लिखा गया होता है। फिर एक चीज़ और लिखा गया होता है अबाउट द लेसन। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कम से कम अबाउट द अथर और अबाउट द लेसन पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि जब आप अबाउट द अथर पढ़े रहेंगे तो शायद जब आपको एग्जाम में या आपको टेस्ट देना होता है तो उसमें ढेर सारी जानकारी अथर के बारे में आपको पता होता है। अथर का मतलब लेखक, लेखक के बारे में आपको पता हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अबाउट द लेसन। जब आप अबाउट द लेसन पढ़ते हैं, मतलब कि उस पाठ के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको ये आइडिया हो जाता है, ये जानकारी मिल जाती है कि एक्चुअली में, कि वास्तव में उस सारी कहानी में क्या चीज़ है, पूरा समराइज करके, मतलब कि निष्कर्ष जो है अबाउट द लेसन में लिखा होता है। तो जो आपका पहला चैप्टर है जो मैं आपको कवर कराने जा रहा हूँ, द इंचेंटेड पूल, ये सी राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया है। जब आप अबाउट द अथर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए हम आपको पढ़ाते हैं, और इसका आधा आज करा देंगे, आधा कल करा देंगे, मतलब 2 पार्ट में आपको बना देंगे। इंचेंटेड पूल आपके 2 पार्ट में रहेगा। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप कोई स्टोरी पढ़ने जाएं प्रोज की, तो उसमें आप लास्ट में देखेंगे तो ग्लॉसरी दिया होता है। ऐसे पेज देखेंगे तो ग्लॉसरी दिया होता है। जब आप कभी भी पढ़ने से पहले, यानी कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि उस ग्लॉसरी में एक रफ लीजिए, रफ में वो एक अच्छे से उसको लिख करके मेमोराइज करिए। मेमोराइज का अर्थात ये है कि आप उसको याद कर लीजिए। एक तक यहाँ इस जो हमने बुक ले रखा है, इसमें 2 है, मतलब 2 सिनोनिम दिए रखे हैं, मतलब कि एक उसका वर्ड है, फिर उसका मीनिंग भी है, फिर उसका हिंदी का मीनिंग है, मतलब हिंदी इंग्लिश करके है ऐसे। तो आप रफ में लिखिए, उसको एक बार मेमोराइज कर लीजिए। ये जरूर आप करिए। क्या क्या हमने आपको बताया कि अबाउट द अथर, लेखक के बारे में, और अबाउट द चैप्टर के बारे में, और जो ग्लॉसरी होती है, ग्लॉसरी बहुत ही ज़रूरी होती है। ग्लॉसरी का मतलब ये है कि जो टफ वर्ड्स होते हैं, जब जितने जो कठिन जो शब्द आपको मिलते हैं इंग्लिश में, वो आपको प्रॉब्लम, समस्या खड़ी करती हैं। तो अगर आप उसके ग्लॉसरी में देखते हैं तो वो उसके जो टफ वर्ड्स होते हैं उसकी हिंदी आपको मिल जाएगी। तब आपको क्या होगा, तब वो आपकी मदद करेगी कहानी को समझने में। तो चलिए, ग्लॉसरी आप सरसरी निगाह से आप जरूर देखा करिए पढ़ने से पहले, और पढ़ने से पहले एक बार बढ़िया से मेमोराइज कर लीजिए। तब आप फिर जब पढ़ने जा रहे हो तो एक बार सरसरी निगाह से, एट अ ग्लांस यू मस्ट टू वॉच। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। ये कहानी कुछ ऐसी है, द इंचेंटेड पूल का मतलब होता है कि जादुई तालाब। एक्चुअली में जो वास्तव में था, जो 5 पांडव थे, महाभारत की एक कहानी का एक छोटा सा भाग है, लिया गया है। इसमें 5 भाई थे, वो जाते हैं, जंगल में रहते हैं, तो बहुत प्यास लग जाती है। तो जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उन्होंने कहा कि जाओ आप लोग जल का तलाश करो, जल की तलाश करके आओ। उसके सब लोग पानी, प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी। तो लोग करते क्या हैं कि कुछ भाई, 4 भाई चले जाते हैं तलाश करने के लिए कि चलो कहीं तो पानी मिलेगा जंगल में, कहीं तालाब मिलेगा। तो वो जाते जाते पहुँच जाते एक तालाब के पास, और फिर वो युधिष्ठिर वहाँ वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। बहुत टाइम बीत जाता है और उनको भी बड़ी प्यास लगी थी। तो जब हद से ज़्यादा प्यास लग गई, बहुत ज़्यादा प्यास, मतलब बहुत ज़्यादा जब वो प्यासे हो गए तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उनके भाई भी गुम थे। तो वो उनको खोजने के लिए जिस रास्ते से उनके भाई गए थे उसी रास्ते में वो जाते हैं। जब वो उस तालाब के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके 4 भाई गिरे पड़े हुए थे, ज़मीन पर लेटे हुए थे। तो वो बड़े शॉक्ड होते हैं कि ये इतने बलवान हैं, ये सभी शक्तिशाली हैं, इतनी महान शक्ति वाले हैं, फिर भी ये लोग, इनको कौन हिम्मत कर सकता है इनको मारने का। तो जब वो, तो चलते हैं आगे, हम आपको पढ़ाते हैं। और जब मैं स्टार्ट करा करूँ, जब आप घर पे पढ़ते हैं तो आप भी बुक सामने लेकर, मैं जो पढ़ूंगा उसको आप रिवाइज करें। और हिंदी तो मैं बेशक आपको बता ही रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि वो वहाँ जाके वो देखते क्या है। जब वो तालाब के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि उनके भाई के साथ क्या होता है। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst.
at once the wise without form warned. ये एक छोटा सा पैरा है, अब इसकी हिंदी में आपको बताऊंगा. As he looked at their mighty limbs, now so helpless, जब वो देखते हैं कि उनके विशाल काय शरीर वाले उनके सभी भाई जमीन पर पड़े हुए होते हैं. Now so helpless, वो बहुत बेसहाय ऐसे लेटे हुए होते हैं. He sadly wondered, तब युधिष्ठिर बहुत उदास हो जाते हैं और चकित हो जाते हैं. Who could have been powerful enough to kill them? ऐसा कौन है जो बहुत शक्तिशाली है जो उनको मार सकता है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो उनको मार सकता है? वो तो खुद ही बहुत बलवान थे. Then he too descended into pool. वो खुद उस तालाब में उतरते हैं क्योंकि उनको भी बहुत प्यास लगी होती है. Drawn to the water by an overpowering thirst. उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी तो उन्होंने भी अपने हाथों से जल को उठाया. जैसे वो उठाते हैं, at once the voice without form warned. तुरंत एक आवाज़ आती है जिसका कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होती, कोई बॉडी नहीं होती, मतलब कि बॉडीलेस, जिसका कोई फॉर्म नहीं होता, कोई आकार नहीं होता. एक आवाज़ आती है, उनको चेतावनी करती है, रुक जाइए. फिर आगे क्या होता है? Your brothers died because they did not heed my words. They tried to drink water without answering my questions. Do not follow them. Answer my questions first, and then you can quench your thirst. This pool belongs to me. जैसे वो पानी को उठाते हैं, at once एक आवाज़ आती है जिसका कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता है. तो वो कहता है, Your brothers died because they did not heard my words. तुम्हारे भाई जो मरे पड़े हुए जमीन पर, वो इसलिए मर गए क्योंकि वो मेरी आवाज़ को नहीं सुने, वो मेरा जवाब नहीं दिए. They tried to drink water without my answering my questions. वो बिना मेरे सवाल का जवाब दिए हुए ही वो पानी पीना चाहते थे, इसलिए वो मारे गए. Do not follow them. उनकी तरह मत करो, उनकी तरह तुम मत करो. Answer my question first and then you can quench your thirst. पहले मेरे सवालों का जवाब दो, उसके बाद अपनी प्यास को बुझा सकते हो, क्योंकि ये पुल मेरा है, ये जो तालाब है ये मेरा है. This pool belongs to me. फिर आगे क्या कहते हैं? It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of Yaksha, and guessed what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, "Please ask your questions." अब मैं फिर आपको इसकी हिंदी बताऊंगा. It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than words of Yaksha. तो ये एक पल भी युधिष्ठिर को नहीं लगा कि ये जो आवाज़ जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, ये कौन हो सकता है. वो पल भर में समझ गए हैं कि ये वही है, यक्षा ने रूप ले रखा है, ये यक्ष हैं, वही हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. और उनके दिमाग में आ गया कि गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और वो समझ गए कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था. इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे. तब वो समझ गए कि शायद यही एक तरीका है कि अपने भाइयों को पुनर्जीवित कराने के लिए. फिर वो उस बॉडीलेस वाइस से कहते हैं, ही सेड टू द बॉडीलेस वाइस. तब वो जिसका कोई आकार नहीं था उसको कहते हैं कि ठीक है महाशय, आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछिए. द वाइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर. जो वाइस थी, जो बॉडीलेस वाइस थी, वो एक क्वेश्चन के बाद मतलब एक प्रश्न के बाद लगातार कई प्रश्नों को पूछती है. तो जो पहला क्वेश्चन था उनका ये है कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर. जो यक्षा थे उनका जो पहला क्वेश्चन युधिष्ठिर के प्रति था वो ये है कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर. उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि जब इंसान कोई विपत्ति में होता है, कोई खतरे में होता है, तो उसे क्या बचाता है, ऐसी क्या चीज़ है जो उसे बचाता है. करेज, साहस. बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस. तब उन्होंने युधिष्ठिर का जवाब होता है करेज, यानी कि जब आदमी किसी विपत्ति में होता है तो सिर्फ उसका साहस ही उसे बचा सकता है. ये था उनका जवाब. फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज. तो यक्षा का दूसरा क्वेश्चन था कि किस साइंस के, किस विज्ञान को पढ़कर आदमी बुद्धिमान बन सकता है. यक्षा का जो दूसरा क्वेश्चन था, उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसको पढ़कर व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान बन सकता है. नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज
इट्स बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। उन्होंने कहा कि किसी साइंस को पढ़कर नहीं, किसी शास्त्र को पढ़कर नहीं होता है। शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, एक शास्त्र ही ऐसा होता है जिससे वो एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। और एक चीज और होता है, वह व्यक्ति किस संगत में रहता है। एसोसिएशन का मतलब होता है संगत, किस संग में रहता है ये भी मायने रखता है, तब जाके वो बुद्धिमान बनता है। फिर द यक्षा आस्क्ड, यक्षा ने पूछा, यक्षा ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। उनका जो तीसरा सवाल था, उन्होंने पूछा कि हवा से तेज क्या है। व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या है। माइंड। फिर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हवा से तेज क्या होता है, मन होता है। हवाओं से तेज क्या होता है, मन होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन होता है, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, एक तिनके से भी ज्यादा दुखी क्या होता है। एक तिनका सा हल्का क्या होता है, एक तिनका, ड्राइड स्ट्रॉ का मतलब एक तिनका हो, किसी भी कड़ हो, उससे हल्का क्या हो सकता है, क्या उससे ज्यादा गंभीर क्या हो सकता है। अ सारो स्ट्रीकन हार्ट, उन्होंने कहा एक व्याकुल हृदय, एक सारो स्ट्रीकन जो हार्ट होता है, व्याकुल हृदय, एक तिनके से भी ज्यादा दुखी होता है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। व्हाट बी फ्रेंड्स इन अ ट्रेवल, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि यात्री में जब लोग यात्रा करते हैं तो उनका दोस्त कौन होता है, यात्रा के समय लोगों का दोस्त कौन बनता है। लर्निंग, युधिष्ठिर का जवाब था कि लोगों का ज्ञान ही, लोगों का सीख ही, जो वो सीखते हैं, जो वो लर्न करते हैं, जो लर्निंग होती है, उनकी ज्ञान होती है, वही उनका दोस्त होता है कहीं जब कभी वो यात्रा पर निकलते हैं। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। फिर उनका अगला क्वेश्चन था कि हु इज द फ्रेंड वन हु स्टेज एट होम, ऐसा कौन है जो उनका दोस्त होता है जो घर पे रुकते हैं, जो व्यक्ति घर पे रहते हैं, जो लोग घर पे रहते हैं, उनका दोस्त कौन होता है। द वाइफ, युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि जो व्यक्ति घर पे रहते हैं उनका एक मित्र जो होता है वो कौन होता है, उनकी पत्नी होती है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मृत्यु के समय साथ कौन देता है, जब इंसान मृत्यु को पाता है उनका साथ कौन देता है। धर्म, that alone accompanies the soul in its solitary journey after death। उन्होंने कहा कि धर्म, मृत्यु के बाद अगर किसी का साथ कोई देता है वो होता धर्म। जिस धर्म से हैं आप जिस धर्म को अपनाते हैं वही धर्म आपके साथ मृत्यु तक रहता है, मृत्यु के बाद भी आपका साथी बनता है। Which is the biggest vessel, which is the biggest vessel का मतलब है कि दुनिया में सबसे बड़ा बर्तन क्या है। वेसल का मतलब एक बर्तन होता है, पॉट होता है, या आप स्थान कह सकते हैं, एक बर्तन कह सकते हैं कि विच इज द बिगेस्ट वेसल, ऐसा बड़ा सा बर्तन क्या है। द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो हर चीज को अपने अंदर रखती है, हर चीज को अपने ऊपर ढोती है, हर चीज का बर्डन जो भार होता है वो सहती है, सबसे बड़ा बर्तन, सबसे बड़ा जो वेसल होता है वो हमें लगता है कि वो पृथ्वी होती है। वो ऐसा युधिष्ठिर का जवाब था। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। उन्होंने बोला, युधिष्ठिर का जो जवाब था जब यक्षा ने पूछा कि खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है, तो उन्होंने बताया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का मतलब होता है एक अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छा ट्रीटमेंट। आपकी नैतिकता कैसी है उसका रिजल्ट ही हैप्पीनेस होता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो जो उसका परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, वो ऑफकोर्स आपको खुश रखेगा, वही खुशी होती है। उन्होंने पूछा व्हाट इज हैप्पीनेस, तो उन्होंने बताया द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट इज हैप्पीनेस, कि जो आपका अच्छा व्यवहार होता है, दूसरों के प्रति जो आचरण आपका अच्छा होता है, वही आपकी क्या है, खुशी है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। फिर उनका अगला क्वेश्चन, यक्षा का अगला क्वेश्चन होता है कि ऐसी क्या चीज है अगर इंसान उसे त्याग दे तो सब लोग उससे प्रेम करने लगेंगे। ऐसी क्या चीज है अगर लोग उसे त्याग दें तो लोग उसे प्यार करने लगते हैं। प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल।
युधिष्ठिर का जवाब था अगर लोग अपना घमंड त्याग दें, अपना अहम त्याग दें, तो वो सभी के द्वारा प्यार किए जाएंगे। उनका जो जवाब था अगर वो प्राइड को त्याग दे, घमंड त्याग दे, अहम त्याग दे, तो वो सभी के द्वारा प्यार किए जाएंगे। What is the loss which yields joy and not sorrow?